रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर रवि शास्त्री की ओर से एक के बाद एक स्टेटमेंट आ रहे हैं, जिसमें टारगेट किया जा रहा है गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के बाद रवि शास्त्री ने पहला स्टेटमेंट दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। इसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये बात सबको पता है कि उन्होंने किसको कहा था, क्योंकि रोहित और कोहली तो परफॉर्म कर रहे हैं। उनका दूसरा स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन दोनों से पंगा मत लो, वरना रिजल्ट ऐसा को तैसा हो जाएगा। उनका साफ कहना है कि आपका जो काम है वो करो, लेकिन रोको को टारगेट मत करो। और मैं तो उनके बातों से कम्प्लीटली सहमत हूँ, क्योंकि जिस तरह से दोनों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए फोर्स किया गया है, उसे देखकर लगता ही नहीं है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर है। उसे देखकर ये भी नहीं लगता है कि कोहली ओडीआई में सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर हैं, और उसे देखकर ये भी नहीं लगता है कि रोहित ने किसी सिंगल ओडीआई मैच में सबसे ज्यादा रन बनाया है। एक और लाइन कही रवि शास्त्री ने कि दिस टू आर ग्रैंड फादर्स ऑफ व्हाइट क्रिकेट, और ये लाइन उन्होंने हवा में नहीं कही, क्योंकि आप और हम तो इन दोनों को केवल स्क्रीन पर देखते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी हम सबको पता ही नहीं है कि ये दोनों कैसे हैं और क्या है। जबकि रवि शास्त्री ने उन दोनों के साथ 4 साल बिताया है एज ए डायरेक्टर, और वे अच्छे से जानते हैं कि वे दोनों क्या है। इसलिए उन्होंने ये भी बात कह दिया कि बीसीसीआई चाहे कितना भी यंग प्लेयर ला दे, वे रोहित और कोहली को दोबारा नहीं ला सकते। हालांकि फिर भी दोनों ने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए कंफर्मेशन दे दिया है, और जल्द ही वे दोनों हमें विजय हजारे ट्रॉफी में भी खेलते नजर आएंगे। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि रोहित शर्मा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेलना चाहते हैं, जबकि उन्होंने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट भी ले लिया है। और ये कंफर्मेशन खुद महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के एक सोर्स ने दिया है। और अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात है, डोमेस्टिक क्रिकेट का व्यूअरशिप भी अब बढ़ जाएगा, क्योंकि 13 सालों बाद वे इस क्रिकेट में कमबैक करेंगे। उन्होंने आखिरी बार 2012 में मुंबई के लिए पंजाब के खिलाफ सेकंड सेमीफाइनल मैच खेला था। कोहली ने भी लास्ट टाइम दिल्ली के लिए उत्तर प्रदेश के खिलाफ 2012 में ही खेला था, और तब से उन्होंने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम नहीं रखा। लेकिन गंभीर और अगरकर एरा ने उन दोनों को फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचने का यही मात्र एक सीढ़ी है। लेकिन खुद को प्रूव करने के लिए दोबारा से उसमें कदम रखना पड़े तो ये थोड़ा गड़बड़ लगता है। और इसी वजह से रोको को फैंस बीसीसीआई के इस रूल से नाखुश हैं, क्योंकि बीसीसीआई ने यह मैंडेटरी कर दिया है कि अगर ओडीआई खेलना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट में कदम रखना पड़ेगा, चाहे आप कितना भी बड़े खिलाड़ी हो। बाकी आज भी इंडिया और साउथ अफ्रीका का थर्ड ओडीआई मैच है, जिसमें सबकी निगाहें कोहली के हैट्रिक सेंचुरी पर होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या कोहली अपना हैट्रिक सेंचुरी आज कंप्लीट कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।